हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जो लड़कियों को, बहुत सी लड़कियों को फेस करना पड़ता है, मैंने भी फेस किया, उस बारे में बात करूँगी। वो होती है झाइयाँ। मेरा जो चेहरा है, इस चेहरे पे मेरे को शादी से पहले अभी भी थोड़ी थोड़ी झाइयाँ अभी भी बची हुई है यहाँ पे, लेकिन शादी से पहले जो मेरे चेहरे पे इतनी झाइयाँ हो गई थी, इतनी ज़्यादा झाइयाँ हो गई थी जिसकी हद नहीं। पूरा चेहरा ब्लैक हो गया था, यहाँ नाक पे, पूरे चेहरे पे, यहाँ से भी मतलब स्टार्ट हो गई थी। और ये झाइयाँ होती है, ये अंदर बाहर से मतलब कितनी ही चीज़ें लगा लो, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी मतलब केमिकल वाली क्रीम लगाते हैं उतना ही चेहरा ज़्यादा ख़राब होता चला जाता है। ये गलतियाँ मेरे से भी हुई कि उसको सही करने के लिए मैंने बहुत सी क्रीम, लेकिन चेहरा इतना गंदा हो गया। फिर मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पैसे बर्बाद कर दिए मैंने इतने सारे, और उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चेहरा इतना ख़राब हो गया था, इतना ख़राब हो गया था, मैं चेहरे को ऑलवेज बांध के रखती थी। और फिर जो मेन रोल रहा मेरे चेहरे को सही करने में, वो मेरी डाइट का रहा। तो जिनके भी झाइयाँ हो रही है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके अपने पैसे बर्बाद कुछ भी मत करना। मैंने बाहरी कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे नहीं यूज की। मैंने जो चेहरे पे यूज की वो था मतलब अपना खान पान चेंज किया। खान पान चेंज करने में मैंने अभी भी पूरी तरह मेरी ठीक नहीं हुई है, लेकिन हाँ 85 to 90% चेहरा मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। नाक पे से भी पूरी झाइयाँ लगभग ख़त्म हो चुकी, और मैंने कोई भी चीज़ यूज नहीं की उसके बाद। डाइट शुरू करने के बाद ना, बस सिर्फ गाय का शुद्ध देसी घी यूज करती थी मैं, और कुछ भी चीज़ मैंने बाहर से क्रीम वगैरह छोड़ दी थी। तो मैंने क्या चेंज किया, मैंने चेंजेज किए कि मैंने सुबह उठ के गुनगुना पानी पीती थी। सुबह उठ के गुनगुना पानी पीती थी, और गुनगुना पानी पीने के बाद में मतलब फ्रेश व्रेश होने के बाद में मैं रात को अलसी के बीज होते हैं ना, चिया सीड और फ्लैक्स सीड, चिया सीड और फ्लैक्स सीड मतलब अलसी के बीज होते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के। वो आपको किसी भी किराने की दुकान पे या फिर रिलायंस प्रेस पे या कहीं भी आप ऑनलाइन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो मैं भी रात को भिगोती थी, और भिगोने के बाद मैं सुबह उनको खाती थी। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स लेने चालू किया। ड्राई फ्रूट्स में मैंने क्या क्या ऐड किया। ड्राई फ्रूट्स में मैंने ऐड किया बादाम, 4 से 5 बादाम लेती थी, 4 से 5 काजू, और 2-3 अखरोट, 5-7 किशमिश, और 10-15 पंपकिन सीड्स ये भिगोती थी। और एक मैंने प्रोटीन पाउडर मंगाया था, हेल्थ कार्ड की साइट से मंगाया था, और मैंने तो वुमेन प्रोटीन मंगाया था, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन पाउडर है, वो बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, तो कोई भी प्रोटीन पाउडर जो टेस्ट के अकॉर्डिंग सही लगे वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसके बाद में मैं प्रोटीन, आधा चम्मच प्रोटीन पाउडर, एक केला, थोड़ा सा दूध, और वो सीड्स को उसकी एक स्मूदी बना लेती थी, और स्मूदी बना के मैं ब्रेकफास्ट में उसको लेती थी। फिर उसके बाद में मैंने क्या शुरू किया कि दोपहर में लगभग 1 से 2 बजे मैं खाना खाती थी। खाने में मैंने सलाद, ग्रीन सलाद, खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी मतलब सब्जियां अवेलेबल हो वो लेती थी। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, और 1 से 2 रोटी और सब्जी, और छाछ या दही, जो भी अवेलेबल हो ये ज़रूर खाना चाहिए। छाछ और दही ये मैं लेती थी दोपहर में। और शाम के टाइम जो मैं लेती थी, थोड़ी सी चाय ले लेती थी, या दही में जो मैं ऐड करती थी वो दालचीनी आधी चम्मच से भी थोड़ी दालचीनी दही में ऐड करके मैं यूज लेती थी। और रात को वही नॉर्मल 1 गिलास दूध, 1 रोटी और सलाद खाती थी।
बस यही डाइट मैंने चेंज की, और ये प्रॉपर डाइट मैंने लगभग 6 महीने ही यूज की होगी। उसके बाद मैंने ज़्यादा दिन इसको यूज नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने बाहर की चीज़ें बिल्कुल, मतलब फास्ट फूड वगैरह खाना बिल्कुल छोड़ दिया। उसकी वजह से देखिए मेरा चेहरा बिल्कुल रिकवर हो गया है लगभग। और अभी मेरे चेहरे पे कोई, हाँ पहले मैं एक्सरसाइज भी करती थी, बॉडी से जितना पसीना बाहर आएगा आपके चेहरा उतना ही क्लीन होता चला जाएगा। तो मैं एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन अभी के लिए मैं एक्सरसाइज भी नहीं करती। लेकिन हाँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाती, घर का बिल्कुल प्योर देसी खाना यूज करती हूँ। ऐसे ही मैंने मेरा चेहरा ठीक किया। तो अगर आपके चेहरे पे भी जाइए तो मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब बाहर से किसी भी डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट मत लेना, सिर्फ अपनी डाइट चेंज कीजिए। क्योंकि जो झाइयाँ हैं ना, ये बाहर से नहीं, अंदर से ही है। और बाहर से आप जितनी चीज़ें यूज करेंगे ये चेहरा उतना ही ख़राब हो। ये इंटरनल प्रॉब्लम है। तो सबसे मेन ज़रूरी बात है, आपका पेट साफ़ होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं तो कुछ भी बाहर की चीज़ें यूज मत कीजिए। बाहर की चीज़ यूज करने से कोई चेहरे पे इफेक्ट नहीं होगा। मेरी झाइयाँ ठीक हो गई तो आपकी झाइयाँ भी ठीक हो सकती है। ये झाइयाँ मतलब लगभग लेडीज़ को प्रॉब्लम के चेहरे पे आ जाती है। किसी के प्रेगनेंसी के बाद में चेहरे पे झाइयाँ आ जाती है, तो किसी को शादी से पहले। तो अगर आपको भी झाइयाँ हैं तो आप प्लीज़ अपनी डाइट चेंज कीजिए, ना कि बाहर किसी केमिकल क्रीम या किसी डॉक्टर के पास जाके अपना पैसे बर्बाद कीजिए। क्योंकि मेरी झाइयाँ ठीक हो सकती है तो आपकी भी ठीक हो सकती है। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। और अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आपकी झाइयाँ भी ठीक होगी। ये झाइयाँ की वजह से हमें कितना कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है, वो मैंने भी फेस किया है। चेहरा पूरे दिन बांध के किसी को दिखाने का मन नहीं करता। बस ये करता है, मन करता है कि मेरा चेहरे पे क्या हो गया। पूरे दिन दिमाग में वही, मतलब इंसान इमोशनली टॉर्चर हो जाता है। तो और बहुत बुरा सा लगता है, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी पार्टी शादी में जाने का मन नहीं करता, और खुद को कांच में देखने का भी मन नहीं करता। अगर आपके चेहरे पे भी झाइयाँ हैं तो आप अपनी डाइट चेंज कीजिए और फिर इफ़ेक्ट दीजिए। लगभग आपको 1 से 1.5 महीने में आपको अपने चेहरे पे इफ़ेक्ट देखना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप भी, मतलब आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं तो आप भी अपनी डाइट चेंज करेंगे और अपनी झाइयाँ ठीक करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।